हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकाश कुमार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास सेकंड स्टार्ट करेंगे EMRS TGT मैथ्स की। ठीक है, तो पिछली क्लासेस में हमारी इसकी एक क्लास हो चुकी है। इसमें हमने क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर स्टार्ट किए थे। ठीक है, आज उससे ही आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो हमने पिछली क्लास में रेशनल और इरेशनल नंबर को मैंने तुम्हें अच्छे से समझा दिया था। फिर भी मैं एक बार आपको इरेशनल नंबर रिकॉल करा देता हूँ। इरेशनल नंबर होते क्या हैं? ठीक है, तो हम सबसे पहले अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर क्या होता है? एक ऐसा नंबर होता है जिसको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, या ऐसा नंबर जिसको P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, हम उसको क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे अ नंबर which cannot be written in the form of P/Q is called as इरेशनल नंबर। ठीक है, हमारा क्या होता है बेसिकली ऐसे नंबर जिसको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, हम उसको क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं काफी सारे एग्जांपल बता सकता हूं इसके। फॉर एग्जांपल जैसे √2 हो गया, ठीक है, √3 हो गया, √5 हो गया, पाई हो गया। पाई भी क्या है? हमारा एक इरेशनल नंबर है। पाई जो होता है वो एक इरेशनल नंबर होता है, लेकिन जो पाई की जो वैल्यू होती है 22/7 वो क्या होती है? रेशनल नंबर होती है। ठीक है, पाई हमारे क्या है? एक रेशनल नंबर है। अब जैसे हमारे पास इसमें काफी सारे आ जाएंगे, जैसे 3.1 4 3 2 4 6 7 एंड सो ऑन, इस तरीके से काफी सारे। ये भी क्या है? हमारे सारे के सारे एग्जांपल किसके हैं? इरेशनल नंबर के हैं। ठीक है, इरेशनल नंबर में 2 पॉइंट समझ में आने चाहिए आपको। ठीक है, 2 पॉइंट क्या है? वो आपसे पूछ लेता है कि ये बताएं आप, जो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, वो रेशनल नंबर होते हैं या इरेशनल नंबर होते हैं? क्या बताया मैंने? आपसे एग्जाम में स्टेटमेंट के तौर पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आप ये बताएं कि जो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, रुक भी नहीं रहे और रिपीट भी नहीं हो रहे, उस डेसिमल एक्सपेंशन को आप क्या नाम देंगे? रेशनल नाम देंगे या इरेशनल नाम देंगे? तो हम उसको क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो नोट में आप ये 2 पॉइंट जरूर लिख लें कि जो पाई जो होता है हमारे पास, फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आर क्या होते हैं? हमारा इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो कैसे होते हैं? हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। और आपको ये भी ध्यान रखना है, सेकंड पॉइंट में जो पाई होता है, पाई इज एन इरेशनल नंबर। पाई भी क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, अब ये जो इसका मैं अगर आपको एग्जांपल दूं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग का, जैसे मुझे 10 को डिवाइड करना है 3 से, 10 को डिवाइड करना है 3 से। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? 3 3 9, 1 पॉइंट लगाया, 0 उतार लिया, 3 3 9, फिर 1, फिर 3 3 9, फिर इस तरीके से डेसिमल लग रहा है, 0 उतार लिया, 3 3 9, तो 3.3333 ये हो जाएगा हमारे पास। सॉरी, ये तो एग्जाम्पल किसका हो जाएगा? ये तो हो जाएगा हमारे एग्जाम्पल किसका? ये एग्जाम्पल तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग का हो जाएगा, ये एग्जाम्पल नहीं होगा। एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे हमारे पास √3 की वैल्यू ले लो, √2 की वैल्यू ले लो, 1.414 एंड सो ऑन, इस तरीके से। ये हमारा क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है। अब जैसे मैं इस तरीके से ले लूँ, जैसे मैं ले ले 0.32468257 0 3 2 4 6 8 एंड सो ऑन, इस तरीके से चला जा रहा है। तो हमें यहाँ पे पता नहीं चल रहा है कि क्या रिपीटेशन हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? पहले 0 आ गया, फिर 3 2 4 6 8 2 5 7, फिर 0, फिर 3 4 6 8। ठीक है, फिर यहाँ पे जैसे 9 आ जाए, फिर 0 आ जाए, फिर डबल 3 टाइम्स 0 आ जाए, इस तरीके से। ये सारे के सारे हमारे किसके एग्जाम्पल्स होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग एग्जाम्पल्स होते हैं, जो हमारे क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर कहलाते हैं। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में भी आया होगा। ठीक है, आप लोगों ने ये पहले भी पढ़ा होगा, जब इस लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको तो इतना आता ही होगा। ठीक है, तो देखो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होते हैं? रेशियो नंबर। ठीक है, मेरा पर्पस है बस आपको एक ये रिकॉल कराना अच्छे से। ठीक है, स्टेटमेंट के तौर पे अगर क्वेश्चन आए तो आपको याद रहे वो। ठीक, तो पाई क्या होता है? एक हमारा इरेशनल नंबर होता है।
इरेशनल नंबर का जितना ये कॉन्सेप्ट था यहाँ तक हमारा समझ में आ गया है आपको, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं इरेशनल नंबर की, कि भाई आप कोई दो इरेशनल नंबर को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, दो इरेशनल नंबर की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा। तो ये हमें ये प्रॉपर्टीज पढ़नी है इसकी, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एन इरेशनल नंबर। प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं इरेशनल नंबर की। अगर आप दो इरेशनल नंबर को, वो कह रहा था सम ऑफ टू इरेशनल नंबर नीड नॉट टू बी एन इरेशनल, ठीक है। अगर आप दो इरेशनल नंबर का सम करते हैं तो वो जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल हो, रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मेरे को √2 ले लिया मैंने, सम की बात कर रहे हैं, √2 ले लिया मैंने और उसमें मैंने क्या कर दिया, माइनस का √2 क्या कर दिया, ऐड कर दिया, एडिशन कर रहा हूं मैं। √2 में माइनस का √2 क्या कर दिया मैंने, ऐड कर दिया, तो √2 होगा। फिर ये क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस √2 विच इज इक्वल्स टू 0, और 0 क्या होता है हमारा एक रेशनल नंबर होता है, तो 0/1 इज अ रेशनल नंबर। ये क्या हो जाएगा आपका, रेशनल नंबर कहलाएगा, ठीक है। अब जैसे मैं दूसरे एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है। वो कह रहा है यहां पर कह रहा है कि जब आप सम करेंगे दो इरेशनल नंबर का जब सम किया जाएगा तो कहीं पर वो आपको रेशनल मिलेगा और कहीं पर आपको इरेशनल मिलेगा। जैसे √2 में मैं √3 जोड़ दूं, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 1.414 एंड सो ऑन, इसकी वैल्यू होती है 1.732 एंड सो ऑन, ठीक है। तो जब नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग दो नंबरों को जोड़ा जाएगा तो हमेशा क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर ही मिलेगा। तो यहां पर तो इरेशनल मिला, यहां पर रेशनल मिला। तो यहां से स्टेटमेंट क्या तैयार हो जाएगी, जब दो इरेशनल नंबर का आप एडिशन करते हैं तो वो जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल ही होगा, हर वक्त रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट आपको लिखनी है, द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर need not be an irrational number, ठीक है। क्या बोला, जब दो इरेशनल नंबर का आप सम करेंगे वो जरूरी नहीं है कि इरेशनल ही होगा, रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर ये हमारा फर्स्ट पॉइंट आ गया, आपको समझ में आ गया होगा यहां तक, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, डिफरेंस बोलता है, ठीक है। सम का मतलब होता है एडिशन से और डिफरेंस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन से, ठीक है। अब यहां पे वही सेम स्टेटमेंट आ जाएगी, द डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर नीड नॉट टू बी एन इरेशनल। जरूरी नहीं है कि अगर मैं डिफरेंस लूं तो वो मुझे हर वक्त या रेशनल मिलेगा या इरेशनल मिलेगा, रेशनल भी मिल सकता है कहीं कहीं और कहीं कहीं इरेशनल भी मिल सकता है, ठीक है। तो यहां पे कह रहा है जैसे दो इरेशनल नंबर ले लो, दो इरेशनल नंबर मैं जैसे ले लेता हूं, √2 ले लिया, √2 में से मुझे घटाना है √3, ठीक है। तो यहां पे क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो हमेशा क्या मिलेगा, आंसर क्या मिलेगा मुझे, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग ही मिलेगा, ठीक है। अब जैसे मैं यहां पे क्या ले लूं, जैसे एडिशन करें, जैसे सब्सट्रैक्शन ही करना है, घटा देता हूं मैं, इस तरीके से ले लो, जैसे √3 में से √3 घटा दो, ये भी दो भी इरेशनल नंबर, ये भी एक इरेशनल नंबर है, ये भी एक इरेशनल नंबर है, दोनों का जब सब्सट्रैक्शन करेंगे जब भी आंसर क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या मिल जाएगा आंसर 0। अब 0/1 क्या होता है, इट इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट तैयार क्या हो गया, द डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर नीड नॉट बी एन इरेशनल नंबर, ठीक है। जो डिफरेंस होगा दो इरेशनल नंबर का वो क्या हो सकता है, कहीं कहीं रेशनल भी हो सकता है और कहीं कहीं इरेशनल भी हो सकता है। अब यहां पे प्रोडक्ट की बात करेगा, सब्सट्रैक्शन की बात, एडिशन की बात हो गई, डिफरेंस की बात हो गई या मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। जो प्रोडक्ट होगा दो इरेशनल नंबर का, जैसे प्रोडक्ट की बात, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई से, प्रोडक्ट का मतलब किससे होता है, मल्टीप्लाई से। कहीं कहीं पर इसकी जगह वो ऐसे भी लिखा रहता है कि a.b का मतलब है कि a और b की मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। अब प्रोडक्ट की बात कर रहा है, जैसे √2 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं √3 से, तो आंसर क्या हो जाएगा, √6, बाहर ही नहीं निकल पाएगा कुछ भी, ठीक है। ये भी एक इरेशनल नंबर है, ये भी एक इरेशनल, दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्ट क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर ही मिलेगा। अब जैसे मैं
√3 की मल्टीप्लाई कर दूँ 3 टाइम्स √3 से, ये भी एक इरेशनल नंबर है, ये भी एक इरेशनल नंबर है, तो आंसर क्या आएगा 3 × 3 विच इज टू 9, और 9/1 इज अ रेशनल नंबर। तो यहाँ पर क्या मिला कि जो प्रोडक्ट होगा किसका, दो इरेशनल नंबर का जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो वह कहीं कहीं पर आपको रेशनल देगा और कहीं कहीं आपको इरेशनल नंबर देगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, वीडियो देखो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, जो भी ये हमारा TGT की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को शेयर करें, उनको हेल्प हो जाएगी काफ़ी, क्योंकि बहुत बेसिक चीज़, बेसिक से बता रहा हूँ आपको। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ टू irrational number need not be an irrational number। ठीक है, एडिशन की बात होगी, डिफरेंस की बात होगी, प्रोडक्ट की बात होगी, अब किसकी बात आएगी, डिवीजन की बात आएगी। ठीक है, या क्वेश्चन भी बोल देते हैं उसको। ठीक है, द डिवीजन ऑफ टू irrational नंबर, अब दो इरेशनल नंबर के डिवीजन की बात कर रहा है। ठीक है, अब देखो डिवीजन की जब बात करेगा तो जब मैं √3 से √3 को डिवाइड करूंगा किससे, 3 टाइम्स √3 से, ये भी एक इरेशनल नंबर है, ये भी एक इरेशनल, कट जाएगा कैंसिल आउट, तो 1/3। जैसे इस तरीके से ले लो, √4 को डिवाइड कर दो √5 को डिवाइड करोगे किससे, √2 से, ये भी एक इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है, तो डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, इरेशनल ही मिलेगा। यहाँ तो रेशनल मिल गया, यहाँ पर क्या मिलेगा, इरेशनल मिलेगा। ठीक है, कोई एक और एग्जांपल ले लो, जैसे √7 को डिवाइड कर रहे हो किससे, 2 टाइम्स √7 से। ठीक है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा 1/2, रेशनल नंबर मिल गया। एक दो एग्जांपल और ले लो, जैसे √15 को डिवाइड करना है किससे, √3 से। ठीक है, तो √15 को आप कैसे लिख सकते हैं, √3 × √5 अपॉन में √3, कैंसिल आउट करेंगे तो √5 क्या है आपका, एक इरेशनल नंबर है। तो इसका मतलब जब हम डिवीजन करें तो यहां से रिजल्ट के तौर पर क्या निकला, जब दो इरेशनल नंबर को हम एडिशन का ऑपरेशन लगाएं, डिफरेंस का ऑपरेशन लगाएं, या प्रोडक्ट का ऑपरेशन लगाएं, या डिवीजन का ऑपरेशन लगाएं, हमेशा हमारा आंसर जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल आएगा, रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। ठीक है, जब मैंने क्या बताया, दो इरेशनल नंबर में जब हम एडिशन का, डिफरेंस का, प्रोडक्ट का और डिवीजन का ऑपरेशन लगाते हैं तो कहीं कहीं पर आपको आंसर रेशनल मिलेगा और कहीं कहीं पर आपको आंसर इरेशनल नंबर मिलेगा। ठीक है, तो यहां से हमारे ये रिजल्ट तैयार हो गए, ये आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो यही क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट के तौर पे पूछता है, वो एग्जाम में 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कि बताओ कि भाई रेशनल होगा, इरेशनल होगा, ठीक है, या समटाइम्स रेशनल समटाइम्स इरेशनल, इस तरीके से। ठीक है, या नॉन ऑफ दीज, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, द डिवीजन ऑफ 2 इरेशनल नंबर need not be an irrational नंबर, जरूरी नहीं है कि वो क्या हो, इरेशनल नंबर हो। ठीक है, ये 4 पॉइंट आ गए हैं। ठीक है, अब देखो, अब हमें क्या करना है, अगर हम सम करें, अब तो यहां पे जब दो इरेशनल की बात हो गई, प्रोडक्ट ऑफ एन इरेशनल, प्रॉपर्टीज है इरेशनल नंबर की। अब इरेशनल नंबर में हमने यहां पर क्या करा, दोनों केस में यहां पर क्या करा, जब दोनों नंबरों को मैंने क्या ले लिया, मैंने केस बना दी यहां पर, इस तरीके से समझ लो कि भाई मैंने दो, ये भी पहला वाला नंबर भी इरेशनल ले लिया और दूसरा वाला भी नंबर इरेशनल ले लिया। अगर मैं पहले वाला नंबर रेशनल ले लूं और दूसरा वाला नंबर इरेशनल कर दूं तो इन प्रॉपर्टीज में क्या बदलाव आएगा वो सीखेंगे हम यहां पर। ठीक है, अगर मैं पहले वाला नंबर को क्या कर दूं, पहले वाले नंबर को रेशनल ले लूं और दूसरे वाले नंबर को क्या बोल दूं, इरेशनल बोल दूं, तो इन प्रॉपर्टीज में क्या चेंज आएगा, एडिशन में, डिफरेंस में, प्रोडक्ट में, डिवीजन में, अब हम वो सीखेंगे यहां पर। ठीक है, तो 5th पॉइंट क्या है हमारा, 5th पॉइंट आपसे कहता है, अगर आप सम करते हैं रेशनल का और इरेशनल का, जैसे रेशनल है मेरे पास 3 में मैंने √2 ऐड कर दिया, तो 3 प्लस √2 की वैल्यू होती है 1.414 एंड सो ऑन, तो ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 4.414 एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। तो जब मैं रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर को ऐड करूंगा तो हमेशा आंसर मुझे क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर ही मिलेगा। तो यहां पे प्रॉपर्टी क्या तैयार हो गई हमारी, द सम ऑफ अ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज
ऑलवेज अ रेशनल नंबर, ऑलवेज अ इरेशनल नंबर। हमेशा इरेशनल नंबर ही मिलेगा, ठीक है। जैसे 0 क्या है, एक हमारा रेशनल नंबर है। अगर मैं इसमें क्या कर दूं, √2 ऐड कर देता हूँ तो √2 ही आंसर आएगा। 0 में अगर मैं √5 ऐड कर दूं तो √5 ही आएगा, ठीक है। जब हम सम करेंगे रेशनल का और इरेशनल नंबर का तो हमेशा क्या मिलेगा, हमें इरेशनल नंबर ही मिलेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं डिफरेंस ले लूं, डिफरेंस ले लेता हूं, ठीक है। डिफरेंस ले लिया जैसे मैंने रेशनल का और इरेशनल के साथ, ठीक है। जैसे मैंने क्या करा, 3 में से मुझे क्या घटाना है, √2 घटाना है। तो ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, उसमें से इरेशनल नंबर घटाऊंगा तो क्या मिलेगा, रिजल्ट इरेशनल नंबर ही मिलेगा मुझे, ठीक है। जब 3 में से √2 घटाऊंगा तो 3 में से मुझे क्या करना है, ठीक है। अब देखो 3.00 हो जाएगा और ये क्या 1.414 एंड सो ऑन। अब मुझे इसकी लास्ट डिजिट तो पता ही नहीं है, अगर मैं कहीं से भी घटाता हुआ चलूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, डेसिमल के बाद तो मुझे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग ही चीज मिलेगी। बस यहाँ पे क्या हो सकती है कि ये एक इसमें दे देगा इसको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब ये इंटरचेंज होता रहेगा, 10, 9, 8 इस तरीके से चलती रहेंगी चीजें। लेकिन यहाँ पे तो 2 आ गया, लेकिन 2 के बाद जो डेसिमल है उसके बाद तो जो आगे चीज होगी वो क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग आएगी ना। क्योंकि हमें क्या करना है कि ये जो 3 है ये इसके पास तो 0 है, तो 0 में से 4 तो जाएगा नहीं, ऐसे आगे भी कुछ होगा, 0 ही होगा लास्ट तक में भी। और जो सबसे लास्ट में नंबर बैठा होगा, जो हमारी अजम्पशन से ही बाहर है बिल्कुल एकदम, पता ही नहीं हमें क्या नंबर होगा, ठीक है। तो वो क्या होगा, उसमें से 10 में से कुछ नंबर जाएगा, तो घटते 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 तो जो भी आ रहा होगा ये चीजें हमारी क्या आएगी, हमेशा क्या आएगी, ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग आएगी ना तो रुकेगी और ना ही रिपीट हो रही होगी, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे तो 2 बच जाएगा, ठीक है। 2 डेसिमल समथिंग क्या होगा, नॉन इसके बाद डेसिमल के बाद क्या होगा डिजिट, वो रुक नहीं रही होगी, ना ही रिपीट हो रही होगी ना ही रुक रही होगी। तो हम उसको क्या बोल देंगे, हमारा क्या बन जाएगा, वो इरेशनल नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो यहां पे लिख देंगे द डिफरेंस ऑफ अ रेशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। ठीक है। जब हम डिफरेंस करेंगे रेशनल का इरेशनल नंबर के साथ तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर ही मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या प्रोडक्ट की बात है हमारी। अब हमारा क्या है प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज नंबर 7 क्या कहती है, प्रॉपर्टी नंबर 7 हमारी क्या है, अगर हम प्रोडक्ट की बात करें, 7th प्रॉपर्टी कहती है द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल का इरेशनल के साथ प्रोडक्ट। जैसे 3 की मल्टीप्लाई कर दूं मैं √3 से, रेशनल इरेशनल, हमेशा आंसर क्या मिलेगा, इरेशनल ही मिलेगा, ठीक है। जैसे 2 की मल्टीप्लाई कर दूं √5 से, हमेशा इरेशनल मिलेगा। 0 की मल्टीप्लाई कर दूं, अब 0 आपका क्या है, अब ये मुझे बताओ कि 0 जो है, देखो 0 तो आपका रेशनल नंबर है, ठीक है। अब यहां पे हमारा क्या है, अगर मैं 0 को मल्टीप्लाई कर दूं, देखो यहां पे इंटरेस्टिंग केस है, यहां पर ये अगर मैं 0 को मल्टीप्लाई कर देता हूं किससे, एक इरेशनल नंबर से, जब 0 को मल्टीप्लाई करूंगा इरेशनल नंबर से तो हमेशा आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, और 0 क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। तो यहां पे हम लिखेंगे द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर। अब मैं यहां पे क्या लिखूंगा, रेशनल नंबर नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, ठीक है। मैं यहां पे क्या लिखूंगा प्रोडक्ट वाले में, इस केस में कि जब मैं नॉन जीरो रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई करूंगा इरेशनल नंबर के साथ तो आंसर आपको क्या मिलेगा, आंसर आपका इरेशनल नंबर आएगा। तो वो आपको स्टेटमेंट में देखो यहां पे उलझा सकता है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि जब आप प्रोडक्ट करेंगे रेशनल नंबर का इरेशनल नंबर के साथ तो आपको आंसर इरेशनल मिलेगा, रेशनल मिलेगा, या समटाइम्स रेशनल और समटाइम्स इरेशनल, या नॉन ऑफ दिस। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ना तो रेशनल मिलेगा, ठीक है, ना तो इरेशनल मिलेगा ना रेशनल मिलेगा, कहीं कहीं पर मिल सकता है। तो ये वाली कंडीशन को क्या बोल दिया उसने कि हमेशा इरेशनल मिलेगा। इस कंडीशन में क्या हो गया, हमेशा रेशनल मिलेगा। इस कंडीशन में आएगा कि कभी कभार रेशनल हो सकता है, कभी कभार इरेशनल। क्यों, क्योंकि जब रेशनल नंबर वो 0 भी तो हो सकता है, जब रेशनल नंबर वो 0 हो सकता है तो इट मीन्स, तो वो क्या बना देगा उसको, इसको रेशनल बना देगा। अगर वो वो क्या होगा,
रेशनल नंबर आपका अगर जीरो नहीं है तो वो उसको क्या बना देगा, इरेशनल बना देगा। तो कहीं कहीं पर रेशनल आएगा, कहीं कहीं पर रेशनल आएगा, तो ये ऑप्शन होगा समटाइम्स रेशनल और समटाइम्स इरेशनल। इस ऑप्शन में आपको वो उलझा सकता है, ठीक है। अब देखो जो प्रोडक्ट करेंगे किसका, हम यहां पे लिखेंगे द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर, ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड irrational number is the product of non-zero rational number and irrational number is irrational। जब मिलेगा हमें क्या, irrational, ठीक है। समझ में आया है आपको? देखो यहां पर ये इंटरेस्टिंग चीज है बहुत ज्यादा। इसमें आपसे पूछ रहा है अगर आप नॉन जीरो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ नॉन जीरो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे मैं नॉन जीरो मतलब अंडर रूट, जैसे आपका 5 को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ किससे, अंडर रूट 3 से, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, इरेशनल मिलेगा, ठीक है। अब इसी के अंदर एक नोट आ जाता है, अगर वो क्या करता है, रेशनल को मल्टीप्लाई करता है इरेशनल के साथ, तो आंसर क्या आएगा, समटाइम्स रेशनल और इरेशनल। समटाइम्स रेशनल होगा या इरेशनल होगा, जब रेशनल का प्रोडक्ट करता है इरेशनल के साथ। जब इस रेशनल को वो बोल देगा नॉन जीरो, कि वो नॉन जीरो रेशनल नंबर है, इसका मतलब वो जीरो नहीं होगा। जब जीरो नहीं होगा तो आंसर हमेशा क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। ये पॉइंट ध्यान देना है आपको, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 8 आपका क्या कहता है, पॉइंट नंबर 8 में कहता है अगर मैं डिवीजन कर दूं रेशनल का इरेशनल के साथ, तो डिवीजन भी जब हम करेंगे तो वो नॉन जीरो होना चाहिए, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे डिवीजन के केस में भी होगा द डिवीजन ऑफ नॉन जीरो रेशनल विद एन इरेशनल नंबर is all the division of non-zero rational number with an irrational number is irrational number। तो हमेशा क्या मिलेगा आपको, irrational number मिलेगा, irrational number मिलेगा, ठीक है। जब हम डिवीजन करेंगे नॉन जीरो रेशनल की इरेशनल नंबर के साथ तो आंसर क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर मिलेगा। अब जैसे अगर मैं डिवीजन कर दूं, जैसे मैं 3 की डिवीजन, जैसे अंडर रूट 3 की डिवीजन कर दूं इससे, तो ये क्या हो जाएगा, तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, तो नॉट डिफाइन हो जाएगा ना, डिफाइन ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब जैसे मैं 0 अपॉन में क्या रख दूं, अंडर रूट 3, डिवीजन के मतलब आगे पीछे कुछ भी कर सकते हैं, मल्टी वो डिवीजन करना है हमें, ठीक है। तो डिवीजन जब हम कर रहे हैं तो 0 यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेशनल मिल गया यहाँ पर, ये तो इसलिए मैंने यहाँ पे नॉन जीरो वर्ड लगाया है, ठीक है। तो ये वाला केस बन जाएगा जब रेशनल और इरेशनल का आपस में डिवीजन करेंगे, या इरेशनल को डिवीजन करो रेशनल के साथ, ठीक है। जब इरेशनल को इरेशनल के साथ डिवीजन किया जाएगा तो वहां पे नॉट डिफाइन भी मिल सकता है और आपको इरेशनल नंबर भी मिल सकता है, ठीक है। लेकिन जब रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से वो किया जाएगा, डिवीजन किया जाएगा, तो वहां पे भी इरेशनल मिल सकता है और वहां पे आपको रेशनल भी मिल सकता है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स थे, हमारे प्रॉपर्टीज थी इरेशनल नंबर की, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आई होंगी, ठीक है। थोड़े टाइम के लिए देखें, फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखो चीज़ें अगर अच्छे से समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, ठीक है, जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। अब देखो रियल नंबर के बारे में पढ़ते हैं। हमने रेशनल नंबर के बारे में पढ़ लिया और इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ लिया। अब रियल नंबर का कॉन्सेप्ट आता है हमारा कि रियल नंबर हमारा होता क्या है। रियल नंबर क्या होता है, जो हमारा रेशनल और इरेशनल का जो कलेक्शन है, अगर मैं रेशनल और इरेशनल नंबर को एक जगह इकट्ठा कर दूं तो वो मेरा क्या कहलाते हैं, रियल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। तो रियल नंबर क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा इट इज अ कलेक्शन ऑफ
रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड एज रियल नंबर। ठीक है, आपसे कह रहा है कि अगर कलेक्शन मतलब इकट्ठा करना, ठीक है, रेशनल और इरेशनल नंबर को अगर आप कलेक्ट करके एक जगह इकट्ठा कर दें तो वो क्या कहलाएगा, रियल नंबर कहलाएगा। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल इसके काफी सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं हमारे, जैसे माइनस का 1/2 हो गया, 0/3 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, पाई हो गया और 3 हो गया, ETC बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है ना, ये सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे रियल नंबर होते हैं। ठीक, अब यहाँ पे एक नोट में एक चीज और याद रखनी है कि अगर वो रियल नंबर की बात करेगा तो रियल नंबर आपका रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। तो ये याद रखना है कि हर एक रियल नंबर क्या होगा, आइदर रेशनल और इरेशनल हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एवरी रियल नंबर इज आइदर रेशनल और इरेशनल नंबर। ठीक है, चलो अब इसके बाद क्या है हमारे, देखो ये तो हमारा जो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर था पूरा हमारा एंड हो चुका है, खत्म हो चुका है। ठीक है, अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ते हैं हम, कुछ रियल नंबर के बेसिस पे हमारे कुछ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स होंगे। ठीक है, एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है कि किसी भी नंबर के ऊपर जो पावर होती है या किसी भी वेरिएबल के ऊपर जो पावर होती है उसको क्या बोलते हैं, हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। किसी भी नंबर या किसी भी वेरिएबल के ऊपर जो पावर होगी उसको क्या बोला जाता है, एक्सपोनेंट बोला जाता है। ठीक है, अब जैसे हमने क्या ले लिया, देखो हमारे पास लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर, हमने ले लिया कि भाई कोई एक ए है वो क्या है, 0 से बड़ा है। ए क्या है, कोई भी एक 0 से बड़ा रियल नंबर है। ठीक है, लेट ए इज ग्रेटर देन 0 बी अ रियल नंबर, बी अ रियल नंबर एंड P, Q बी रेशनल। ठीक, वो कह रहा है कि ए की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी में 0.3 0.4 ये भी आ सकती हैं। ठीक है, चीजें बस नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। ठीक है, और P और Q क्या है, आपके रेशनल नंबर हैं। ठीक है, पावर ये रेशनल नंबर में नेगेटिव भी आ सकते हैं, 0 भी हो सकता है। ठीक है, और P/Q के फॉर्म में तो रेशनल नंबर होते ही हैं। ठीक, जैसे अगर 5 लिख दें तो ये भी एक रेशनल नंबर है, डिवाइड कर सकते हैं 1 से। 0 लिख दें, ये भी एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अब मैं जैसे लिख दूं, जैसे मैंने लिख दिया 1.5, ये भी एक रेशनल नंबर है क्योंकि इसको मैं क्या बना सकता हूँ, 3/2 बना सकता हूँ। ठीक है, तो जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो भी हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर है, तो वो भी इसके अंदर हमारे इंक्लूड होंगी चीजें। ठीक है, अब a ग्रेटर देन 0 बी ए रियल नंबर एंड P एंड Q भी रेशनल नंबर हो जाएगा आपका। ठीक है, अब इसके बाद तो पहली प्रॉपर्टी आपकी क्या कहती है, पहली प्रॉपर्टी कहती है अगर a की पावर p है और a की पावर q है, a की पावर p और a की पावर q, बेस दोनों का सेम है लेकिन पावर दोनों की डिफरेंट है, और a जो है वो आपका रियल नंबर है और p और q आपका इरेशनल नंबर है, तो क्या होता है, प्रोडक्ट का मतलब, इस प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई से, किससे, मल्टीप्लाई से। जब बेस दोनों का सेम और पावर हमारी डिफरेंट हो तो क्या होता है, बेस को एक बार लिख दो तो पावर को जोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका एक एग्जांपल देना चाहूँ आपको, तो इसका एक एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका, जैसे मैंने ले लिया 2 क्या है, एक हमारा रियल नंबर है, अगर मैं उसकी पावर ले लेता हूँ 1/3 डॉट और 2 की पावर 4/3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, देखो ये एक इरेशनल नंबर हो गया, सॉरी ये एक रेशनल नंबर हो गया, ये भी एक रेशनल नंबर है, और 2 क्या है हमारा, एक रियल नंबर है, और ये रियल नंबर रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो क्या होगा, बेस हमने क्या करा, एक बार लिखा और पावर को दोनों को जोड़ दिया, 1/3 प्लस में 4/3 विच इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स 2 टू द पावर 5/3, टाइम्स नहीं, 2 टू द पावर 5/3। बेस दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ना, तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर डायरेक्ट ऐड हो जाता है। ठीक है, अब जैसे सेकंड ऑप्शन ले लिया मैंने, सेकंड ऑप्शन क्या ले लिया, अगर a की पावर p है, उस पूरे की पावर q दे रखी है आपको, एक रियल नंबर है और p और q आपके रेशनल नंबर है,
जब a की पावर p है उस पूरे की पावर q है, तो आप उसको क्या लिख सकते हैं, a लिखा और उनकी पावर क्या होती है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा 3 टू द पावर 2 की पावर कितनी दे रखी है 3, तो आप इसको लिख सकते हैं 3 टू द पावर 6। ठीक है, अब इसके बाद इसके अंदर ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से किसके लिए, रियल नंबर के लिए ध्यान रखना है आपको। अगर a की पावर p है उसको डिवाइड किया जाता है a की पावर q से, तो आप उसको लिख सकते हैं a लिखा और उन पावर का क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैं ले लेता हूं जैसे 3 टू द पावर 5 अपॉन में 3 टू द पावर 6, तो क्या हो जाएगा 3 और 5 माइनस 6 विच इज इक्वल्स टू 3 की पावर -1, और 3 की पावर -1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/3 लिख सकता हूँ। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हमारा इसका एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद हमारा क्या है, फोर्थ पॉइंट है फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा, अब इसके बाद फोर्थ पॉइंट है हमारा अब हमने क्या ले लिया, अभी तो मैंने a जो है वो एक रियल नंबर लिया था। ठीक है, अब ये a की पावर p है और मल्टीप्लाई b की पावर p है। अब जो ये बेस वाले नंबर है a और b दोनों रियल नंबर हैं, लेकिन जो रेशनल नंबर में से कोई एक उठा लिया, मैंने p उठा लिया। अब इस a के साथ मैंने एक और रियल नंबर क्या कर दिया, डाल दिया इसके अंदर। ठीक है, तो अब उसके हिसाब से बात कर रहा हूं। अब यहां पे तो ये बात थी कि भाई a की पावर, जैसे ये वाला a की पावर अगर हमारी p है और a की पावर ही q है, अगर ऐसा भी तो हो सकता है, बच्चे पूछ सकते हैं भाई ये बताओ कि अगर a की पावर q है और a की पावर q है, अगर इस तरीके से हो जाए a की पावर p हो जाए और a की ही पावर p हो जाए, ठीक है, तो उसको आप कैसे लिखेंगे, या हम इस तरीके से लिख दें कि भाई a की पावर p है और b की पावर p हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे आप, तो हम उसको क्या बोलते हैं, पावर तो दोनों में सेम है, तो जो बेस वाले नंबर होते हैं उन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, उस पूरे की पावर क्या आ जाती है, p आ जाती है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट इसमें लग जाएगा हमारा। ठीक है, a की पावर p और b की पावर p में क्या हो जाएगा, a और b का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, उस पूरे की पावर हो जाएगी p, a b की पावर क्या हो जाएगी, p हो जाएगी। आपको ये याद रखना है। ठीक है, अब जैसे इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल हमारा इसका क्या हो जाएगा, अब इसका एक एग्जांपल हमने ले लिया भाई, जैसे 3 टू द पावर 5 और 5 टू द पावर 5, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 5 की पावर कितनी हो जाएगी 5, विच इज इक्वल्स टू 15 टू द पावर 5। तो ये हमारा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। बस हमें चीज़ों को क्या करना है, चीज़ों को बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है। ठीक है, उससे क्या होगा, एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आए उसको ईजिली से कर सकते हैं। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, क्योंकि आपको आगे बच्चों को पढ़ाना है, तो इसलिए अपने कॉन्सेप्ट में क्या करनी है, क्लैरिटी रखनी है अच्छे से चीज़ों को। ठीक है, अगर आपसे कुछ वो चीज़ पूछ लें तो उस टॉपिक के बारे में आपको सब कुछ पता हो, सब कुछ। ठीक है, कि बच्चा कुछ भी पूछ सकता है आपसे, तो उसको ध्यान में रखें। ये नहीं कि हमें एग्जाम ही पास करना है, अभी इस हिसाब से पढ़ें आप कि चीज़ों को हमें अच्छे से समझ के पढ़ना है। ठीक है, और उसी हिसाब से फिर हम आगे बच्चों को प्रोवाइड करना है वही नॉलेज। ठीक, तो बस चीज़ों को हमें खोल के बिल्कुल एक्सपेंड करके पढ़ेंगे ना, ईजी तरीके से, बहुत आसान हो जाती हैं चीज़ें। बस थ्योरी के साथ अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। तो ये हो गया हमारे पास। अब उसके बाद क्या है हमारा, अब उसके बाद देखो, इसी के अंदर अगर हम नोट लिख देते हैं, इसके अंदर हमारे नोट क्या है, नोट हमारा पहला नोट कहता है कि अगर a की वैल्यू 0 से बड़ी हो जाए, ठीक, कोई भी रियल नंबर है, और m और n कोई भी हमारे क्या हो, इंटीजर्स हो जाएं, और m और n के पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए एक के अलावा। जैसे मैंने क्या बताया, a की वैल्यू 0 से बड़ी है और m और n क्या है, आपके इंटीजर्स हैं, और इन और m और n के जो फैक्टर निकालेंगे तो उसमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए। ठीक है, m and n having no common factor other than 1। ठीक है, तो देन हम इसको क्या बोल सकते हैं, तो ये फॉर्मूला बनता है a टू द पावर m अपॉन n का फॉर्मूला क्या बनता है, आपका बनता है √a टाइम्स यहाँ पे n। इसका मतलब जो a है, अगर a के फैक्टर n टाइम्स बनेंगे अंदर की तरफ, तो उसमें से बाहर निकलेगा a, और उस टू द पावर, उस पूरे टू द पावर क्या हो जाएगी, होल टू द पावर क्या हो जाएगी, m हो जाएगी। ठीक है, या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, a टू द पावर m और n। ठीक है, ये आपका 10th क्लास की बुक में दे रखा है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको मैं लिखवा देता हूँ कि भाई एक क्या दे रखा है आपको, लेट a इज ग्रेटर देन 0 बी अ रियल नंबर
रियल नंबर, लेट m, n बी इंटीजर्स। देखो मेरा ना ये पर्पस इसलिए था लिखवाने के लिए, जब आप ये फॉर्मूले लगाएं तो आपको पता हो कि जो हम ऐसे नहीं कि हमें फॉर्मूले डायरेक्टली लगा देने, आपको ये पता होना चाहिए रियल नंबर होना चाहिए और पी और क्यू आपके रेशनल नंबर होने चाहिए, जब भी ये फॉर्मूले अप्लाई होंगे। ठीक, लेट m और n बी अ रियल नंबर एंड लेट m और n बी इंटीजर सच दैट m, n have no common factor other than 1। ठीक है, और n की वैल्यू क्या होगी आपकी 0 से बड़ी होगी, तो देन हम क्या लिख सकते हैं, तो a टू द पावर m अपॉन n विच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, और इस पूरे टू द पावर m हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसका हम ऐसे लिख सकते हैं a की पावर 1 अपॉन n की पावर m। अब इसका मतलब क्या है, अंडर रूट a, इसका मतलब a के अगर n टाइम्स फैक्टर बनेंगे अंदर तो बाहर निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा, और उस पूरी टू द पावर m हो जाएगी। तो अब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि अंडर रूट की पावर a m हो गया। ठीक है, उस पूरे की पावर क्या हो जाएगी, कैसे, इसको कैसे लिख सकते हैं, अब देखो जैसे इस तरीके से लिखा है, हम क्या कर सकते हैं, m को अंदर बिठा सकते हैं और 1 अपॉन n बाहर लिख सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट a की पावर m अपॉन में n, ये भी हो गया यहाँ पर, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ फॉर्मूले हैं। ठीक, अब इसके बाद क्या है हमारा, अब इसके बाद एक पॉइंट और बचता है, फिर इसके लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आपके खत्म हो जाएंगे। हाँ देखो भाई, अगर आपके पास कोई भी दो, आपसे पूछेगा एग्जाम में पूछ सकता है कि दो पॉजिटिव रेशनल नंबर दे रखे हैं आपको, ठीक है, और a और b का जो प्रोडक्ट है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनना चाहिए, a और b का प्रोडक्ट परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देन अंडर रूट ए बी जो होगा उन दोनों नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, क्या बताया मैंने, अगर a और b दो पॉजिटिव रेशनल नंबर आपको दे रखे हैं, इफ a एंड b टू पॉजिटिव रेशनल नंबर, ठीक है, और a और b का जो प्रोडक्ट है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता है, ठीक है, तो देन a और b का जो प्रोडक्ट होगा, ठीक है, तो देन a और b का जो प्रोडक्ट अंडर रूट के अंदर वो आपको क्या करेगा, एक इरेशनल नंबर प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, तो जब a और b के बीच में, जैसे मैंने क्या बताया, a और b के बीच में आपको ये क्या है, ये दोनों पॉजिटिव रेशनल नंबर है, ये दोनों पॉजिटिव रेशनल नंबर है, ध्यान रखना है, मेरे वर्ड पे ध्यान देना है। a और b क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर है, इनके बीच में मुझे एक इरेशनल नंबर एग्जिस्ट कराना है, तो हम क्या करेंगे, अगर a और b का जो प्रोडक्ट करा अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता है तो देन अंडर रूट ए बी जो होगा इन दोनों नंबर के बीच में एक इरेशनल नंबर एग्जिस्ट करेगा जो कि a से तो बड़ा होगा लेकिन b से छोटा होगा, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो इस पॉइंट को मैं लिखवा देता हूं आपको। ठीक, और बाकी इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। बाकी इस चीज़ों को जितना बड़ा है अच्छे से पढ़ना है, और इसके बेसिस पे जितने भी आपके एमसीक्यू हैं वो आपको घर पर बैठ के लगाने हैं अच्छे से। कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, तो इफ a एंड b आर टू पॉजिटिव रेशनल नंबर, दो पॉजिटिव रेशनल नंबर दे रखे हैं आपको, ठीक है, और सच दैट a क्रॉस b इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो देन अंडर रूट ए बी is an irrational number lying between a and b। ठीक है, तो a और b के बीच में एक इरेशनल नंबर एग्जिस्ट करेगा जो कि अंडर रूट ए बी होगा, वो a से बड़ा होगा लेकिन b से छोटा होगा। क्या बताया, a और b क्या है, दो पॉजिटिव रेशनल नंबर हैं, और a और b का जो प्रोडक्ट है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से, जैसे अंडर रूट ए बी का जो है, जैसे ले लिया आपने, जैसे 3 इंटू 3 ले लिया आपने, ठीक है, दो पॉजिटिव रेशनल नंबर की बात कर रहा है। ठीक है, जैसे आप 7 इंटू 7 ले लिया, तो ये क्या हुआ, 49 बन गया, तो ये तो बाहर निकल जाएगा ना 7, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना है आपको। जैसे ये ले लिया आपने 12 इंटू 3 ले लिया, 12 36 में 6 बाहर निकल जाएगा। तो वो बात कर रहा है कि अगर आपको a और b पॉजिटिव रेशनल नंबर दे रखे हैं और a और b का जो प्रोडक्ट है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो देन अंडर रूट ए बी क्या होगा, आपका एक रेशनल नंबर होगा जो a और b के बीच में लाई करेगा, जो अंडर रूट ए बी जो होगा वो a से तो बड़ा होगा लेकिन b से छोटा होगा।
ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। जितना मैंने पढ़ाया उसको अच्छे से रिवाइज करना है घर पे, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आगे की थ्योरी के साथ, ठीक है। जब तक ध्यान रखें, ओके, बाय बाय।